मान लो ना एक किसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 36 डेज में करता है, ठीक है, और सी उसी काम को 72 दिन में करता है, 72 डेज में। ठीक, देखो ये हम लोग का ए बी सी हो गया, सब अलग अलग काम कर रहा है, ए 24 दिन में, बी 36 दिन में, सी 72 दिन में, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का 24, 36 और 72 का, ठीक है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर 24, 36 और 72 का हम लोग को एलसीएम लेना है, ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा जो डिजिट होता है, सबसे बड़ा जो नंबर है कौन है, 72 है ना। इसका टेबल तुम लोग को पढ़ते जाना, और नहीं तो फिर दूसरा तरीका तो आता ही है ना, इस तरह से लेके हम लोग उसको करते हैं, जो तो तरीका से तो भी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी 72 है तो 72 का टेबल पढ़ते जाओ, 72, 144, है ना। देखो 24 से ये कट रहा है क्या, 24 के पाड़ा में वो कट रहा है, 36 का पाड़ा में भी कट रहा है, 72 का भी पाड़ा में कट रहा है, तो एलसीएम हम लोग का 8 हो जाएगा, है ना, जो कटता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि 12 है, 24 है और 48 है, ठीक है। अब बोलो किसका टेबल पढ़ते जाए, 48 का ना, तो 48, 48 दूना 96, 48 किया कितना होता है, 144 होता है क्या। अच्छा देखो तो कौन तो तीनों से कट रहा है, ये तो 48 ही शायद कट जाएगा तीनों से, कुछ अलग मान के देखो एक बार। मान लो कि 10 मानो, एगो 12 मानो, एगो 15 मानो, 10, 12, 15, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 15 ना, 15 को 15, 15, 30, 15, 30, 45, 15 चौक 60, है ना। अब बताओ कि इसमें से इसका एल्शियम कौन होगा, इन तीनों का एल्शियम कौन होगा, कैसे पता चलता है, जो हम लोग को बड़ा है ना सबसे बड़ा, उसका टेबल पढ़ते जाओ, जब तक कटेगा नहीं तब तक। देखो 10 से ये 15 कटता है, नहीं कटता है ना, 10 से ये 30 कटता है, 12 से ये 30 नहीं कटता है, तो फिर नहीं होगा वो, ठीक है। फिर देख लो ये 45 10 से नहीं कटता है, तो फिर आगे चलो 60, ये 10 से भी कटता है, 12 से भी और 15, तीनों से जो कटेगा वही हम लोग का एल्शियम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एल्शियम आएगा, इसका कितना आएगा एल्शियम, कितना आएगा एल्शियम, आएगा 72, ये 72 आया, ये 72 आया हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 से इसको डिवाइड करो, कितना बार में कटेगा, 24 के 72, ठीक है। अरे 36 से 72 करो, 36 दूना 72 और 72 एक के 72, यही ना। देखो पहले क्या होता है यहाँ पे समझो, ठीक है। ये हम लोग का होता है, ये जो आया ना, ये 3, ये एक दिन का, एक दिन में क्या गया कार्य, क्या आया, एक दिन में क्या गया कार्य। उसी तरह ये सब भी आया, ये भी आया है और ये भी आया है, क्या है कि एक दिन में क्या गया कार्य, ठीक है। वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, ये कितना कर सकता है, 2, और ये कितना कर सकता है, सी 1, है ना। या तो इसको एक दिन में किया गया कार्य, या तो फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इफिशियंसी, है ना, मतलब क्षमता, ठीक है ना। इफिशियंसी या तो उसको हम लोग क्षमता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये हम लोग का क्या है, तब ये 72, ये तो हम लोग का टोटल वर्क है, टोटल वर्क, टोटल वर्क ये हम लोग का कितना 72, या तो कुल कार्य बोलो, टोटल वर्क बोलो या तो कुल कार्य बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। और कुछ करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एक काम करो ना, पहले इसको उतारो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आगे जाएंगे। या तो तुम लोगों को तब तक हम फॉर्मूला लिखते हैं, तुम लोग उसको तब तक उतारो, है ना। कार्य बराबर समय इंटू क्षमता, 2 नंबर पे समय बराबर कार्य बटा क्षमता, 3 नंबर, क्षमता बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। इसको इंग्लिश में लिखना है तो इसको लिख लेना, है ना, यहाँ पे लिख दे
कार्य को हम लोग बोलते हैं वर्क, है ना, समय, इसको हम लोग टाइम, और क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी, है ना, इफिशिएंसी। ठीक, अब लिखो तुम लोग, कार्य का उल्टा क्षमता होता है। कार्य के समय का उल्टा ना, समय का उल्टा, है ना, समय का उल्टा क्षमता होता है। देखो, अगर हम लोग के पास में अगर इफिशियंसी दिया रहेगा, अगर क्षमता, क्षमता बोलो या तो इफिशियंसी बोलो, है ना, ये हम लोग को यदि अगर 2-3 का रेशियो में दिया हुआ, है ना, तो समय हम लोग को क्या होगा, बोलो, उल्टा हो जाएगा, है ना, समय का उल्टा क्षमता होता है। अगर हम लोग को क्षमता दिया हुआ 2:3, तो समय हम लोग को कितना आएगा, 3:2, ठीक है ना। और अगर मान लो कि हम लोग को एफिशिएंसी 3 को दिया है ना, ये क्षमता 3 को दिया रहेगा, कितना, 2, 3 और 4, तो समय इसका कितना होगा, क्योंकि उल्टा होता है, तो 4, 3, 2 हो जाएगा क्या। 2, 3, 4 है ना, तो क्या हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे लिखे ना, समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता ना। तो अगर समय का उल्टा क्षमता है, या तो ये इसी को ऑपोजिट भी कर सकता है, क्षमता का उल्टा समय, यही ना, ठीक है, या तो समय ले लो ऊपर में, या तो नीचे में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखो, अगर यदि हम लोग को 2 रहेगा, तो हम लोग जस्ट उसको ऑपोजिट कर देंगे, 2:3 है तो 3:2 कर देंगे। अगर मान लो क्षमता हम लोग को 2:3:4 है, तो 4:3:2 करेंगे, नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बोलो, 12 आएगा ना। 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 6, 3 से इसको डिवाइड करो, कितने, 4, और फिर 4 तिया 12, ये आएगा फिर, ठीक है। अगर 2 रहेगा तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन 3 रहेगा ना, तो फिर उसको एलसीएम लेके करना पड़ता है। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकता है, समय का उल्टा क्षमता कर लो, या तो क्षमता का उल्टा समय कर लो, दोनों एक ही चीज हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी तुम्हारे पास समय का यदि अगर दिया रहेगा, समय का दिया है, तो अगर तुम्हारा 2-3, तो क्षमता इसका उल्टा होगा, कितना होगा, 3:2 होगा, ठीक है। इसको मिटा दे, नीचे वाला पूरा मिटा दे, चलो ठीक है। अब इसी में से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और इधर तो सर देखो, यहाँ पे ये तो हम लोग को क्या है, कुल कार्य है ना, कुल कार्य हम लोग को, ठीक है, ये हम लोग को कुल कार्य है 72, ठीक है। यहाँ पे देखो, यदि अगर तुम्हारे पास में, इसको तो तुम लोग समझ ही गए हो ना, इसको ये 3, 2, 1 जो भी है, ये सब आया है ना, इसको डिवाइड करने के बाद वो या तो हम लोग उसको एक दिन में क्या क्या कार्य बोलते हैं, या तो इफिशियंसी बोलते हैं, यही ना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तुम लोग को, है ना। इसका अब काम क्या है, देखो, ये आया ए का एफिशिएंसी आया है ये, और ये बी का आया एफिशिएंसी, और ये सी का एफिशिएंसी आया है ना, एफिशिएंसी आया है। अब समझो, देखो, टोटल कार्य निकालने के लिए ना हम लोग, देखो, और भी दूसरा तरीका, अगर मान लो एक हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, है ना, यदि एक का अगर टोटल वर्क निकालना है ना, तो तुम इसको गुना कर लो, किसको किसको, समय को और क्षमता को, तो टोटल वर्क निकलता है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 24x3 करो, देखो 72 रहेगा कि नहीं आएगा, या तो फिर 36x2 करो, 72 रहेगा कि नहीं, या तो 72x1 करो, 72 रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो तुम अगर इसको समय को अगर यदि क्षमता से गुना कर लेता है, तब भी हम लोग को कुल कार्य निकलता है,
समझ में आ रहा है ना? कहीं वहां पे क्वेश्चन में तुमको कभी कभी यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, मान लो तुमको दिया रहेगा कि ये किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और उसका कार्य क्षमता दिया हुआ आपको, है ना, तब आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? तब वहां पे जितना दिन है, कितना दिन और वहां पे क्षमता, क्षमता इंटू समय, ये क्षमता कितना दिन और क्षमता ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो भी कुल कार्य निकलेगा, कुल कार्य। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इसको तो यहां तक तो ठीक है। अब मान लो कि और कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, थोड़ा सा बुरा है ना, कि अगर यदि ऐसे रहेगा कि ए जो है ना, ये 3/5 कार्य 9 दिन में करता है ना, ए किसी कार्य का, समझो पहले क्या बोल रहे, ए किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है ना। यहाँ पे यदि अगर लिखा रहेगा तुम्हारा, देखो, ए किसी कार्य का 3/5 भाग, है ना, 3/5 भाग 9 दिन में करता है, 9 दिन में करता है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए का हम लोग, ए उस काम को कितना दिन में कर सकता है ना। देखो कैसे करेंगे, ये 3/5 भाग कितना दिन में करता है, 9 दिन में, है ना। कैसे कर रहे हैं समझना, ये 3 से इसको काट सकते हैं, ये 3 तिया 9, ये 5 तो इस साइड में जाकर गुना होगा, तो ए उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इस तरह से रहेगा, अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि नहीं कटेगा, यदि कुछ ऐसा डाटा रह जाता, ये 7/4 भाग ये 8 दिन में करता है, अगर नहीं कट रहा था तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे हम लोग उसको, ये 4 तो इस साइड में जाके गुना होगा ना, तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 बटा में 7 कर रहे हैं। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। समझ में आया ना? चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन डाला है तुम लोग, डाले हैं? ठीक, इसको उतारना तो इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। या तो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, 30%, 70%, 80%, 90% ऐसे देगा। मान लो ऐसे दे देगा, एक किसी कार्य का 30% भाग 4 दिन में पूरा करता है, 4 दिन में करता है। देखो इसको कैसे कर सकता है, अगर ए है ना, ए देखो 30% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है 30% का, 3/10 होता है ना, तो 3/10 इसको कितना दिन में, 4 दिन में। ये तो इधर जाके गुना करो, कितना आएगा, 40/3 दिन में करेगा ये। समझ में आया ना? तो वहां पे तुम्हारे पास में या तो 3/5 भाग बोल सकता है, या तो परसेंट बोल सकता है, कुछ भी बोल। भगवान पे क्या बोल रहा है, ए एक कार्य का कितना 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है, यही ना। समझो पहले, देखो हम क्या कर रहे हैं, है ना। देखो क्या बोल रहा था, एक कार्य का कितना भाग, 3/4 भाग कितना दिन में करता है, 9 दिन में ना। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से ये कटेगा, 3 बार में, ये 4 तो इधर जाके गुना होगा, तो ए उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, बोलो। इधर करते हैं, है ना, ए उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, बोलो। 4 तिया 12 दिन में कर सकता है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बोलो। देखो उसके बाद बोल रहा है हम लोग को, ए और बी उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, यही ना, ये 9 दिन में पूरा कर सकता है। और उसके बाद हम लोग को पूछा है कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है, यही ना। अच्छा, दक्षता का मतलब क्या होता है, इफिशिएंसी, जिसको हम लोग क्षमता बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो पहले इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा बोलो, 36। ये हम लोग को क्या है बोलो, टोटल वर्क। अभी 1-2 क्वेश्चन में लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे नहीं, ठीक है, उसको लिखेंगे नहीं उसके बाद में। देखो यहाँ पे कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा बोलो, 12 तिया 36, 3 आएगा, और इसका कितना आएगा, 9 चौक 36। ये इफिशिएंसी है हम लोग का, ठीक है, ये इफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे समझो, देखो समझना थोड़ा देर के लिए। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन में करता है, एलसीएम 36 आया, मतलब टोटल वर्क हुआ, है ना, 12 तिया 36, उसका 3 आया एफिशिएंसी ए का, अरे ए प्लस बी का कितना आया, 4। अच्छा तुम सोचो, यहाँ पे देखो ए और बी मिलकर ना कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है ना, और ए अकेला कितना करता है, 3 करता है ना। ए और बी मिलकर 4 करता है और ए अकेले 3 करता है, तो बी कितना करता है,
एक करता है, तो यहाँ पे बैठा हूं, यहाँ पे ए कितना करता है 3 और बी कितना करता है 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ए और बी मिलके 4 काम करता है एक दिन में, है ना। अब ए अकेले कितना करता है 3 करता है, तो ए की जगह पे 3 बैठा और बी कितना करेगा 1, तो भी तो दोनों का 4 हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग को बोर क्या रहा था कि देखो ए और बी था तुम्हारे पास में, ए कितना था 3 और बी कितना था 1। बोल रहा था ना ए जो है ना बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यही ना परसेंटेज तो तुम लोग पढ़ के आए कि ए जो है ना बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अच्छा तुम लोग बताना कितना अधिक है, कितना 2 अधिक है ना, किससे किससे अधिक है 1 से ना, और परसेंटेज के लिए 100, तो 2 into 100 कितना आएगा 200%। समझ में आया? चलो ठीक, क्या कर रहे हैं उसको देखो समझे। देखो ए जो है ना कितना बोल रहा था, बोल रहा 45% ना, ये 45/100 आएगा, आएगा 45% को लिख सकते हैं ना। और वहां पे बोल रहा कितना दिन में करता है 11 चौक 44 कितना 45/4 आएगा, आएगा बोलो। ठीक है यहाँ पे देखो ये 45 से ये 45 पूरा खत्म ना, 4 से इसको काटो कितना बार में 25, लेकिन ये 25 तो इस साइड में जाएगा ना, तो मतलब ये तुमको समझ में आया कि ए उस काइटो को कितना दिन में कर सकता है 25 दिन में। यहां तक ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, बी 30% भाग को है ना, बी 30%, 30% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन 3/10 कितना दिन में करता है 30% को 3 दिन में करता है, यही ना 3 दिन में। तो ये 3 से 3 खत्म, ये 10 तो इधर जाएगा, तो मतलब बी कितना दिन में कर सकता है उसका आइटो को 10 दिन में। ठीक है आगे बोल रहा है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है ए बी और सी मिलकर पूरे कार्य को कितना 6/1/4 ना, तो 6/1/4 का मतलब कितना 25/4, लेकिन तीनों मिलके कर रहा है ना। इस बार तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना 25/4 दिन, यही ना। ठीक है समझो, पहले कैसे करेंगे पहले यहाँ पे समझना। एलसीएम कितना आएगा पहले यहाँ पे बोलो, कितना आएगा। देखो इस 4 से कोई मतलब नहीं है तुमको, इस 4 से अभी तुमको एकदम टेंशन नहीं लेना। ये 25, 10 और 25 का एलसीएम लो, कितना आएगा 50 आएगा ना। चलो ठीक है ये 50 आया एलसीएम। ठीक है इसको देखो, ये हम लोग को कुल कार्य निकला है ना, ये कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक है यहाँ पे समझो, देखो 25 से इसको डिवाइड करो कितना बार में जाएगा 2, ये ए का एफिशिएंसी आया। 10 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 5, इसका बी का एफिशिएंसी आया। अब तीनों का एफिशिएंसी आएगा यहाँ पे देखना। देखो इसको देखो, इसमें से थोड़ा सा देख लेना अच्छा से। देखो 25 से इसको डिवाइड करो कितना बार में कटेगा 2 बार में, ये 4 तो उसके साथ में गुना कर दो। समझ में? ये 25 से इसको डिवाइड करो कितना बार में कटेगा 2 बार में, और वो 2 तो ये 4 के साथ में गुना कर देना, कितना होगा 8। मतलब तब तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा 8। समझ में? ये सबका एफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों को मिला करके 8 है ना, और यहाँ पे ए अकेले कितना है 2, बी अकेले कितना है 5, तो सी कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। देखो तीनों को मिलके 8 है, ए अकेले 2 है, बी अकेले 5 है, तो सी कितना होगा 1 होगा। 5 2 7 1 होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा था समझो, वहां पे सी ए से कितना कम कुशल है, यही ना सी, ये जो सी है ना ए से कितना कम कुशल है। सी देखो कितना 1 है, और ए कितना है 2 है। अच्छा बोल रहा है ना कि सी जो है ना ए से कितना कम है, कितना कम है बोलो ना, 1 कम है किससे ए से ना, 2 से, और परसेंट के लिए 100 कितना आएगा बोलो, ये 50%। देखो तुम्हारा 50% होगा ये आंसर। समझ में आया ना, कहीं पे डाउट आएगा तो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और बी और सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब तीनों मिलकर। देखो समझना है ना, ए और बी मिलकर उस कार्य को करता है 12 दिन में, है ना, ये 12। ठीक है, अब उसको हम लोग डेज डेज अगर नहीं लिखेंगे वो सब। ठीक है, अब देखो बी और सी कितना दिन में करता है, बी और सी करता है 15 दिन में ना। ठीक है, बी और सी 15 दिन में ना, ए और सी मिलकर 15 दिन में कर, ए और बी 12 दिन में, और ए और सी मिलकर करता है ना, ए और सी मिलकर 15 दिन में करता है। ठीक है, और बी और सी मिलकर कितना दिन में करता है 20 दिन में, 12 15 और 20। अब तीनों मिलकर हम लोग को बोला, यहाँ पे समझो पहले देखो, पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा टोटल वर्क बोलो कितना आएगा 12 कितना 60 आएगा। यहाँ पे देखो इसका कितना आएगा एफिशिएंसी, 12 5 60, ये 15 चौक 60, और ये 20 3 60। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग को बोला कि तीनों मिलके ना, अच्छा समझो यहाँ पे देखो,
इसको यदि तुम ऐड करेगा तो कितना होगा बोलो? 2a 2b 2c होगा क्या, है ना? या तो चाहेंगे तो 2 को कॉमन भी ले सकते हैं यार, नहीं तो एक क्वेश्चन कर लो तुम लोग, 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना? यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे इसको ऐड करो, इसको इफिशियंसी को, कितना आएगा? 5 4 9 3 कितना 12 आया ना? समझो पहले कैसे कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे समझो, इसमें 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो, कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, है ना? इसको करना, इफिशियंसी कितना है? 12 है ना? ये 12 को इक्वल करना, समझ में आया ना? देखो यहाँ से काटो, 2 से इसको काटो, कितना बार में? 6 बार में, मतलब a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आया? 6 आया, तीनों का इफिशियंसी 6 आया, और टोटल कार्य कितना है? 60 है। आपको बोला कि तीनों मिलकर कितना समय में कर सकता है, तो आप कर सकते हैं इसको, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना समय में करेगा? कितना? टोटल कार्य 60 है ना, और कितना करेगा? तीनों का इफिशियंसी कितना? 6 है ना, तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन, बस हो गया।